क्योंकि कोई बात है कि या तो दीवाना हंसे, खुश हो सकता है कोई पागल आदमी जिसे बोध ही नहीं है, या तो दीवाना हंसे या तू जिसे तौफीक दे, तेरी दृष्टि जिसके ऊपर हो, या तो दीवाना हंसे या तू जिसे तौफीक दे, वरना इस दुनिया में आके मुस्कुरा सकता है कौन, वरना इस दुनिया में आके मुस्कुरा सकता है कौन। तो ये दीवानगी जो है, अब ये आपका अफेयर शुरू हुआ है परमात्मा से, दैविक ऊर्जाओं से, ये अद्भुत है, ये बड़ा काम करने वाला है। सामान्य रूप से मैं उदाहरण के माध्यमों से आपके साथ बात स्पष्ट करता हूँ। हम किसी प्रेमी प्रेमिका को, किसी को कहीं किसी डेट पर या किसी तिथि पर कहीं आमंत्रित करते हैं तो कोशिश करते हैं कि जितनी भी तरह के मेन्यू होटल में है, अरे चाइनीज़ ले लो, ये तुम मुगलई ले लो, ये इंडियन ले लो, ये नॉर्थ इंडियन ले लो, छोले भटूरे, कड़ी चावल, साउथ इंडियन, कुछ तो खाओ, कुछ तो ग्रहण करो, कुछ तो तुम आए तो हो, जूस पी लो, कॉफ़ी पी लो, कुछ और कर लो, चॉकलेट खा लो, मतलब आप एनी वे सकता है। आप कोशिश करते हैं कि जिसको आपने आमंत्रित किया वो प्रसन्न हो, वो खुश हो, ताकि आप उससे अपने दिल की बात कह सकें। लेकिन एक विराट ऊर्जा, एक विराट अस्तित्व, परमात्मा का इतना बड़ा साम्राज्य को आप आहूत करना चाहते हैं, उसको निमंत्रित और आमंत्रित करना चाहते हैं, उसको अपने जीवन के साथ समायोजित और समन्वित करना चाहते हैं, उसके साथ अपने एक सामंजस्य और संबंध बनाना चाहते हैं, लेकिन आप उसके लिए कुछ भी तैयारी नहीं करते। एक साधारण मनुष्य के साथ संबंध जोड़ने में हम कितना कुछ ख्याल रखते हैं, और अपनी बनावट का भी बड़ा ख्याल रखेंगे, वहाँ हर चीज़ का ध्यान रखेंगे। वैसे ना नहाते हो तो उस दिन तो नहा करके जाएंगे, इत्र फुल लगा लेंगे, थोड़ा अच्छा कुछ और पहन लेंगे, नहीं होंगे तो जूते भी चमचम करते हुए जाएंगे, कुछ और कपड़े होंगे तो ठीक से पहनेंगे, पता नहीं क्या सोचेगा। लेकिन एक इस पूरी दुनिया के मालिक के सामने हम बैठने जा रहे हैं और वहाँ हम ऐसे ही जा बैठते हैं। ये थोड़ा समझने सोचने जैसा है। तो ये जो आपका संबंध बन रहा है, और ये विशाल शायद खुद भी इस तरह की चीज़ों में शामिल हैं, जो ये चीज़ें होती हैं, इसी का काम भी करते हैं। बहुत अच्छी बात है, खुशी की बात है। तो ये अच्छी बात है, और आपके पास ये चीज़ें हैं। हमने कई सारी चीज़ें, जैसे अपने रूह एम्बर हम पहले से इस्तेमाल करते रहे हैं, और रूह केसर और बाकी चीज़ें भी, लेकिन वो उपलब्ध ना हो पाने की वजह से उनका जिक्र नहीं करते हैं। लेकिन जैसे अगर आपके पास वो अवेलेबिलिटी है, या आप वहाँ कर रहे हैं उस चीज़ को, तो उस दिशा में कुछ और नई चीज़ें की जा सकती हैं। और आप अच्छे से, हम तो देखिए वो गुलाब चंद है, कौन है, सबका नाम और सबकी बात बोलते ही हैं। आप तो अपने व्यक्ति हैं, अपने ही साथ जुड़े हैं, तो कुछ ऐसी चीज़ों के प्रयोग आप कर रहे हैं, और आपने लिखा कि 4 किलो बादाम के तेल से आपने किया, सब किया। तो ये सिर्फ आपके भाव की ही विराटता को नहीं बताता, ये आपके हृदय की विशालता को भी बताता है। और आप परमात्मा को जो भी अर्पित करते हैं, वो लाख गुना होकर, 1000 गुना होकर, 100 गुना होकर, करोड़ों गुना होकर पुनश्च आपके जीवन पर छाता है, पुनश्च आपके जीवन पर आच्छादित होता है। हम कुछ अनुभव हमारे जीवन में होते हैं, उनसे हमारे पूरे जीवन की एक श्रृंखला चलती है। रामेश्वर में जब हमने यज्ञ किया, तो जहाँ यज्ञ किया वहाँ कुछ आसपास के किसी मंदिर के कहीं के कोई ऐसा आचार्य या पुजारी या जो सेवक वगैरह होते हैं, वो कुछ आ गए, तो उन्होंने देखा कि उसमें अंजीर थी, उसमें कुछ और थे, उसमें खजूर थे या बादाम, जो भी हम आहुतियों में अपने बहुत सारे मेवे और मिष्ठान का प्रयोग करते ही हैं, आप जानते ही। तो वो उसमें से आग में से निकाल करके उनको खा रहे थे और इकट्ठा कर रहे थे। वो कह रहे थे कि इनको आग में नहीं, हमें खाने को नहीं मिलते हैं, और ये आपके गुरुदेव ने आग में डाल दिए हैं सारे। हालांकि बाद में वो जितने पैकेट थे मैं सारे वहीं दे आया था कि आप इनको खाएं और खूब अच्छे से रहें। तो उनके ही प्रश्न में उनकी बात का उत्तर समाहित था। वो उनको इसलिए नहीं मिलते कि उन्होंने कभी छोड़े नहीं हैं। अगर आहुतियाँ दे रहे होते, अगर उसको त्याग दिया होता, अगर उन पदार्थों को परमात्मा पर चढ़ा दिया होता, तो हज़ारों की संख्या में वो भरे पड़े रहते, लबालब रहते, आपका घर भर जाता, आपका सब चीज़ें आपकी आपूरित होती, चूँकि आपने परमात्मा की निमित्त रखना था। अगर घर में पति देव को, बेटे को, भाई को, पत्नी को, किसी को भी अगर पनीर पसंद है, तो आप लाकर रखते हैं ना घर में, काफ़ी सारा पसंदगी का ध्यान रखते हैं, और फिर वो व्यक्ति भी प्रसन्न होता है उस चीज़ से।
तो हम हमारे परमात्मा के साथ संबंध इतने भावनात्मक रूप से और गहरे सामंजस्यपूर्ण हो सकें कि हम उनको अपने संग संग जोड़ सकें और ऐसा मान करके चल सकें, तो आपके जीवन में एक बहुत ही अद्भुत प्रतिफलन होता है, परिणामों का, सुखद परिणामों का प्रतिफलन होता है आपका। और मैं देख रहा हूँ कि आपकी जो वोकेबलरी है, आप लोगों के शब्दकोश भी बन रहे हैं, बढ़ रहे हैं बहुत। जैसे उन्होंने अभी भविष्य का प्रयोग किया विशाल ने शब्द का, तो ये सारी चीज़ें धीरे 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 आप भाषा के दृष्टिकोण से भी, जो हमारी आध्यात्मिक एक लैंग्वेज है, स्पिरिचुअल लैंग्वेज है, आध्यात्मिक भाषा है, उसमें भी समृद्ध हो रहे हैं, उसके साथ भी आप आगे बढ़ रहे हैं। तो ये शुरू में ज़रूर एक दो बार मन में ऐसा लगता है कि ये खर्चा है, या क्योंकि आदत नहीं होती है, परसेप्शन होता है, पहले से पूर्वाग्रह बने होते हैं, और जिस तरह से जीवन जिया होता है तो वो बेड़ियाँ कहीं ना कहीं परेशान करती हैं। और अगर घर में बहुत सारे वकील हैं, वकील इन द सेंस मतलब जो दृष्टि या थानेदार हैं या और लोग हैं जो हर समय करते कुछ नहीं हैं, बस वो मीन में की करते रहते हैं, तो ऐसे ज़्यादा लोग हो तो और मुश्किल हो जाता है कि कदम चलना, क्योंकि वो हर समय उन्हें और कुछ करना नहीं है, बस इसी में मीन में करते रहना है। लेकिन उसके बावजूद अगर आप कर ले जाते हैं तो ये, जैसा अपने विशाल के बारे में बात हो रही थी, उन्होंने अपना संदेश भेजा था, ये दीपावली और इस दीपावली से आने वाली दीपावली, तो आपने शब्द का प्रयोग किया कि रोज़ ही दिवाली है, लगभग ऐसा ही रहेगा। और सबसे पहले जिसके निमित्त किया, किसके निमित्त किया? गॉडेस लक्ष्मी के निमित्त किया, जो महादेवी हैं, श्री विद्या की, समृद्धि की जो अधिष्ठात्री हैं, उनके लिए किया। तो उनका भाव, उनकी प्रसन्नता, उनका प्रेजेंस आपके जीवन में बढ़ना ही बढ़ना है, इसमें कोई इफन बट की बात नहीं है। किन रास्तों से कैसे बढ़ेगा आप उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते हैं, और सन्मार्ग से बढ़ेगा। कोई किसी को आपको चीट नहीं करना है, किसी को आपने झूठ नहीं बोलना है, किसी को आपने ठगना नहीं, कुछ भी नहीं करना है। उसके बावजूद आपकी समृद्धि जो है वो इस तरह से अग्रसारित होगी कि उसको सुखपूर्वक आप भोग पाएंगे। क्योंकि समृद्धि और सौभाग्यपूर्ण लक्ष्मी वही है जिसको आप प्रसन्नतापूर्वक, आरोग्यपूर्वक भोग पाएँ, वरना तो बड़े बड़े मल्टी मिलियनियर्स हॉस्पिटल्स में लेटे रहते हैं, उसका कोई उपयोग होता भी नहीं है, जीवन में उसका लाभ होता भी नहीं। लाभ उसी विद्या का, उसी पदार्थ का, उसी शक्ति का, उसी समृद्धि का है जिसको आप हंसते खेलते भोग सकें। तो ये खुशी की बात है, और आप में से बहुत जनों ने ऐसा ही किया है कि मुझे किसी ने भेजा कि जीवन में, बहुत सारे लोगों ने लिखा कि जीवन में पहली बार हम इस तरह से इतने उससे कर रहे हैं। और ये हमारी टीम भी बड़ी मेहनत करके इन्होंने वो अंक बनाए, और वो आपके साथ समय पर आपके पास पहुंच गए और आपने उनका उपयोग किया। तो ये परस्पर है, वाइस वर्सा है, और ये आपके दिलों की उठी हुई आवाज़ है। कहीं आपने सोचा होगा कि ऐसा हो जाए तो हम ऐसा करें, तो ऐसा हो गया, अब आप ऐसा कीजिए। अभया